फ्रेंड्स, मैं नंदिनी त्रिवेदी स्वर गुरुजरी में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार अदा करना चाहती हूँ क्योंकि 2 साल से आपने स्वर गुरुजरी को चाहा है, सराहा है और सब्सक्राइब भी किया है। तो मेरी फिर से गुजारिश है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारी ये सब एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हम एवरी थर्सडे कुछ अनूठा लेके आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारी जो कलाएं हैं वो देश विदेश तक पहुंचे क्योंकि ये जो चैनल पे हम जो सुनते हैं, देखते हैं, वो का बहुत कम जगह पे आपको सुनना या देखने को मिलेगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं म्यूजिक माइस्ट्रो पंडित कुमार चटर्जी। कुमार चटर्जी एक्चुअली तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने के बजाय म्यूजिक थेरेपिस्ट बन गए। उनके पिताजी का देहांत कैंसर की वजह से हुआ था और उनको लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे पिताजी के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ये जो दर्दी है कैंसर के या पार्किंसन, कई डिसीज है, तो उसमें दर्दी काफी परेशान होते हैं। तो म्यूजिक थेरापी थ्रू पंडित कुमार चटर्जी उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सुकून देते हैं, शांति देते हैं। और सबसे बड़ी बात वो है कि वो एक सच्चे कलाकार है कि जो बिलियनर या मिलियनर के पास से भी पैसे नहीं लेते हैं म्यूजिक थेरेपी थ्रू ट्रीटमेंट करने के लिए। ये आज के जमाने में बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे गुणी कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हैं जो मंत्र की शक्ति के बारे में बताएंगे, म्यूजिक थेरेपी का अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी बातें करेंगे। क्योंकि आज का जो माहौल है जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कंपटीशन है, तो ऐसे माहौल में मन की शांति कैसे बनाए रखना, उसकी बातें हमें कुमार चटर्जी से जानने को मिलेगी। उन्होंने जैन धर्म को आत्मसात किया है सही मायने में। तो वो चौवियार भी करते हैं, बीइंग बंगाली जेंटलमैन। तो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ओमकार और नवकार की शक्ति का परिचय सब दर्दियों को भी दिया है और अपने ऑडियंस को भी दिया है। उन्होंने देश विदेश में काफी परफॉर्मेंसेस दिए हैं। बराक ओबामा के सामने भी उन्होंने परफॉर्म किया है अपनी म्यूजिक थेरेपी के सेशंस। यूके, फिर मस्कत, दुबई, हर देश में उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो ऐसे कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप जरूर सुनिएगा। सबसे पहले वह गुरु मंत्र से शुरू करेंगे और बाद में हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। तो मिलते हैं पंडित कुमार चटर्जी से। अनंत संसार समुद्र तारे नौकायिताभ्यां कुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशी निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृता नम्रविपततिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री परम्पराचार्य श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री साक्षात् परम गुरुभ्यो नमो नमो। नमस्ते।
हमने अभी कुमार चटर्जी के मुंह से बहुत ही परम शांति देने वाला एक मंत्र सुना। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि ये मंत्र की जो शक्ति क्या है और आप म्यूजिक थेरेपी में कैसे आए? ओके, तो नंदनी जी, ऐसा है, ये इसको गुरु पादुका स्तोत्र कहते हैं। यानी गुरु पादुका स्तोत्र जगत गुरु शंकराचार्य की रचना है। तो इसमें ये बताते हैं कि ये जो संसार रूपी जो भव समुद्र है, इसको पार करने का जो एक तरीका है, जो एक सहाय जो है, साध्य भी है, साधन भी है, वो गुरु है। और गुरु की जो पादुका है, वो किस तरह से गुरु को जो अर्चन करने में आपको कितनी अच्छी तरह से, कितना सहजता से ये संसार समुद्र को पार कर जाते, उसके बारे में ये स्तुति है, स्तोत्र है। और अबाउट द म्यूजिक थेरेपी, यू नो, इन द ईयर ऑफ द 2001 आई लॉस्ट माई फादर। मेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी थी और बहुत बड़ा घटना है, मगर मैं संक्षेप में बताता हूँ कि उस टाइम बहुत गरीब घर के हैं, तो पिताजी का मैं ट्रीटमेंट नहीं करा पाया था। इवन एट द एंड तक मैं मेरे पिताजी का मृत शरीर भी देख नहीं पाया था। तो तभी मेरा मन में हुआ था, भले हम गरीब है तो ठीक है, मगर जो मेरे पास सोर्सेस है उसको रिसोर्सेस किस तरह से बनाने का है। तो मेरा पास सोर्सेस यही था कि मैं बचपन से 7 साल की उम्र से मैं संगीत की घराना की, एक संस्कृति की घराना की, मैं मतलब मेरे घर की इस तरह से पोजीशन था कि हमारे बड़े चाचा बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े संगीत की एक्सपोनेंट थे, क्लासिकल एक्सपोनेंट थे। तो मैं मेरा पिता बड़े चाचा को पास में संगीत सीखा था। तो 7 साल से हमारा संगीत की वो रुचि भी था और वो प्रयास भी था। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 18 आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई वाज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। तो वो मन में था, तो उसी को जो संगीत हमारे अंदर था, उसी को हमने रिसोर्स बना के फिर हमने सोचा कि संगीत नॉट ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट, इट हैज गॉट सम नहीं ऑलमोस्ट ऑल फुल ऑफ यू नो एस्थेटिक सेंस, मतलब इसमें जो एक प्राणवंतता है वो संगीत है। तो संगीत के बारे में एक छोटा सा शब्द आपको कहते हो, हाउ संगीत इज रिलेटेड विद द आत्मा। तो कहते हैं स्वस्मिन् रमते स्वर, स्वस्मिन् रमते स्वर अंग विभूषितमिति संगीतम। तो स्वर से जो विभूषित होता है, जो आभूषित होता है, वो है संगीत। बहुत अच्छी बात है। तो आपके पिताजी की वजह से आप ये म्यूजिक थेरेपी में आए और आपने सोचा कि मुझे भी इस तरह से संगीत के थ्रू सेवा करनी है। बिल्कुल। जब मेरा पिताजी को मैं खोया तो मुझे लगा कि मैंने एक पिताजी को खोया है, तो जो जगत में हजारों पिताजी है। और आप विश्वास करिए बात कि वो जो मेरे अंदर ट्रिगर हुआ था, मैं अमेरिका में मेरा पेशेंट है कि अफ्रीका में है कि सिंगापुर में है, लाखोंपति है, करोड़पति है, बिलियनर है, मिलियनर है, मैं आज दिन तक किसी से सिंगल पेनी चार्ज नहीं किया कहीं भी। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत उम्दा बात है कि आज ज्यादातर लोग मनी के पीछे भागते हैं और आपके पास इतनी साध्य कला है तो आप उसके लिए कुछ लेते भी नहीं है। दिस इज रियली वंडरफुल। और हमें आपने जो पेशेंट को क्योर किया है, तो वो किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? मेनली मेंटल डिसऑर्डर वाले या फिजिकल वाले भी क्योर हो सकते हैं? ओके, ये है ना, संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि मैं 4 प्रकार की पेशेंट को ट्रीट करता हूँ। एक है कैंसर, टर्मिनल कैंसर पेशेंट, एक पार्किंसंस, एक अल्जाइमर्स और एक सीवियर डिप्रेशन। ये चारों के 4 पेशेंट को आप देखेंगे, दिस आर कनेक्टेड विद द ब्रेन रिलेटेड। संगीत को कहते हैं कि संगीत इज द ब्यूटीफुल न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो अपने शरीर के अंदर जो 4 प्रकार के जो एमिनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन से बनते हैं, जिसको इन शॉर्ट में कहते हैं डोज, DOAC। तो D इज द डोपामिन, O इज द ऑक्सीटोसिन, S इज द सेरोटोनिन, E इज द एंडोर्फिन। ये जो 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं, इट कंट्रोल्स योर फुल ब्रेन सिस्टम। इसमें ये 4 एमिनो एसिड्स को, इसको कहते हैं कि हैप्पी मूड्स। ओके, तो संगीत क्या होता है? संगीत एक प्रकार से ध्यान भी है, एक प्रकार से ध्याता भी है, एक प्रकार से ध्येय भी है। ओके, तो संगीत से एक मजे की बात है कि जो हम दवाई लेके करते, संगीत कैन कंट्रोल योर एजिंग सिस्टम।
ओके, सेकंड थिंग, हम जब भी गाते हैं ये ना रे ना, जब भी मैं गा रहा हूँ देखिए मेरा मूवमेंट हो रहा है, इससे क्या होता है पूरा आपका मसल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपको रिंकल्स नहीं करने देते हैं। उसके बाद में क्या था, इट कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग सिस्टम, यू नो। तो दूसरी बात, हम कभी इस तरह से नहीं गाते, देखिए ओमकार नहीं बात, हम क्या करते हैं, ओमकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवं च ओंकाराय नमो नमः। तो उल्टे सिस्टम में चलते हैं। इट इज अ वेरी गुड, कैन बी द वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द दोज हु हैव गॉट द अस्थमा पेशेंट के लिए डॉक्टर क्लासिकल कराते हैं, बिकॉज ये आपको उल्टे सांस की प्रक्रिया चलती है। तो संगीत में आपको बोलते जाओ तो रातों रात कवर हो जाएगा। संगीत एक समुद्र है, इट्स द ब्यूटीफुल। आज में जो आपको सामने बैठा हुआ उसके कारण ही संगीत है। आज में ये जो छाप के नीचे बैठा हुआ ये संगीत है, बिल्कुल सही बात है। इस संगीत। तो आपने ओंकार और नवकार के ऊपर बहुत स्टडी किया है, तो उसकी शक्ति का परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। ओंकार और नवकार में एक सिमिलरिटी ऐसा है, कोई भी प्रकार की भेदभाव बिना ओंकार भी प्रकृति के दिया हुआ तत्व है और नवकार भी प्रकृति का दिया हुआ तत्व है। इट इज, इस शब्द जो है नवकार में इट इज द नमोकार, कहते श्री पंचमंगल महाश्रुतस्कंद श्री नमोकार सूत्र, भगवती सूत्र में कहते हैं। ओंकार के बारे में कहते हैं कि ओंकारम बिंदु बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जो योगी पुरुष है उसकी ध्यान करते हैं। किसकी? ओंकार की नहीं, ओंकार बिंदु संयुक्तम, जो उसका बिंदु है, दैट इज द सिद्ध अवस्था। तो एक ओंकार में देखेंगे इट इज द आकार जो है ये अरिहंत है, उसके बाद में ये जो बिंदु है वो सिद्ध है, तो अरिहंत सिद्ध। उसके बाद में ये जो आकार और अरिहंत यानी अशरीरी मतलब सिद्ध, ये मिलके आ हुआ मतलब आचार्य, ओके, आयरिया। उसके बाद में जो ये जो उकार जो है ये उबधाया, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में जो साधु है, साधु क्या करते, उसी की ध्यान करते, तो नमो लोये सर्व सामो। तो ओंकार के अंदर नौकार है, नौकार के अंदर ओंकार है। दूसरी बात है ओंकार एक नाद है, ये तो प्रणव मंत्र है। आज भल भले बीमारी, मेरा तो कैंसर पेशेंट है, मैं उनको कहता हूँ कि आप दिन में 5 मिनट ओंकार के साथ में करें। मगर ओंकार क्या होना चाहिए, हम मिस्टेक क्या करते हैं, ये आप आपके दर्शक को भी बताना जानना जरूरी है। हम क्या कहते हैं, ओम, कुछ नहीं होना है, सालों साल करते हैं। बिकॉज ओंकार में क्या है, आकार लोअर पार्ट, उकार मिडिल पार्ट एंड द मकार। तो इट शुड बी लाइक दैट, it should be morning time. मकार with the कम, आकार और उकार जो बड़ा है, ओके, रात मतलब नाभि से बोलते सीधा ऊपर तक ले। जब भी आप ओम बोलते थोड़ा सा इस पर हकार की टच होना चाहिए। अच्छा, तो ह जो है नाभि से आता है, मतलब टच करके, क्योंकि आप जैसे ओंकार करते तो आपको ये जो पंपिंग सिस्टम होता है ये आपकी एकदम मूलाधार से एनर्जी को खींच के आपको लेके जाता है, नाभि पे लेके आता है। तो जितना इसके बारे में कबीर जी ने एक जगह में लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, रस गगन गुफा में अजर जरे, रस मतलब डिवाइन नेक्टर। बिन बाजा झनकार उठे जब, बिन बाजा झनकार उठे जब समझ पड़े तब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर जरे। बिन तली जहाँ कमल फुलाने
तही चढ़ी हंसा केली करे बिन तली जहाँ कमल फुलाने तही चढ़ी हंसा केली करे काल कराल निकट नहीं आवे काल कराल निकट नहीं आवे जहां तहां हंसा नजर पड़े ओनली थ्रू द ओंकार। अगर आप ओंकार की ध्यान करते तो ओंकार में कितना चमत्कार है। मगर ओंकार इससे भी आगे जाके एक एडवांस स्टेज है ओंकार की जो बहुत रहस्यपूर्ण है। मैं आज आपको बताऊं कि हमने कई साधु भगवंतों से डिस्कशन करते हैं। अब देखिए आकार उकार मकार wherever the चंद्रबिंदु we are lacking the चंद्रबिंदु that means आगे जाके कहते हैं सूक्ष्मता में कि सारे 3 syllables में ओंकार है। how it is a u ma and ending इससे तो आपने एनर्जी को क्रिएट कर लिया। नाउ यू हैव टू सर्कुलेट दैट एनर्जी हाउ ये कोर्टेक्स में जाके ओके तो वो क्या करते हैं जैसे अभी आप मेरा मुंह का देखिएगा जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे तब तक ओंकार की कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ओंकार की साधना जो है मतलब आपका अगर ओंकार आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया। आपको साधन भी आ गया साध्य भी आ गया साधक भी बन गया है। तो ओंकार में सब कुछ है। ओंकार में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओंकार कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं सुनने में लगता है। इसीलिए तो जो सिद्ध योगी है ओंकार की साधना करते हैं। बट ओंकार की साधना करने की टेक्निक होता है। उसके लिए आपको मूलाधार से एनर्जी को खींच के आपको स्वादिष्टान को क्रॉस करके मणिपुर में लेके आ रहे हैं। तो मणिपुर से जब आप ओंकार को निकलेंगे इट विल बी जस्ट लाइक छठा मतलब जैसे प्रेजेंट से जैसे लाइट निकलते इसीलिए से नाभि से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे ये भी जानना है कि आप जैन धर्म से काफी प्रभावित हैं और दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यू आर अ बंगाली जेंटलमैन पर उन्होंने जैन धर्म को इतना आत्मसात किया है कि ही इज अ वेजिटेरियन और चौबियार भी करते हैं और नवकार के थ्रू आपने बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किया है तो उसकी थोड़ी बात बताइए। नमोकार में नंदिनी जी ऐसा है कि भूतबल्ली महाराज साहब ने एक जगह पे हजारों साल पहले उन्होंने लिखा है कि नकार ने मकार में कितना इंद्र धर्मेंद्र बैठे हुए। अपना नौकार में कहते कि 800 शब्द 68 शब्द 68 शब्द की गुणात्मक गुण जो है एक एक शब्द में 1008 है एक एक शब्द। तो 68,532 एनर्जी उन्हीं द शब्दार्थ में आत्मिक तो आगे। तो भूतबल्ली महाराज साहब ने उन्होंने कहा है कि नकार में कितने एनर्जी है कितने इंद्र है। कहते नागेंद्र देवेंद्र नमस्कृताय देवादिक्षत्रुक्षय कारकाय कर्माष्ट विध्वंसन तत्पराय तस्मै नकाराय नमो जिनाय। ओनली नकार। अभी मकार में मानक्षय शुक्र पराक्रमाय संसार सिंधो जनतारकाय देवादिदेवाय भवंतिकाय तस्मै मकराय नमो जिनाय। तो इसी तरह से आप अगर नमोकार को जानेंगे तो देखेंगे कि नमोकार में क्या है 9 तत्व है। अभी हम जो भक्तंबर करने के लिए जा रहे हैं 5 तारीख को कितना सुंदर है। देखिए भक्तंबर में नौकार है भक्तंबर में नमोत्थनम है भक्तंबर में वर्धमान शक्र सब है भक्तंबर में आनंद घन जी है। सिर्फ एक शब्द पहला अक्षर ले लीजिए भक्त अने अमन। भक्त शब्द मतलब जीव दैट इज द 9 तत्व की जो पहला तत्व है जीव। अमर मतलब मोक्ष जो अंतिम तत्व है दैट इज द मोक्ष। तो 9 तत्व है ये। आनंद भक्तांबर एग्जैक्टली क्या है? भक्तांबर ऐसे कथा के हिसाब से तो ऐसे है नॉर्मली कि राजा भोज की दरबार में मैं कुछ छोटे से बता देता हूँ क्योंकि है बहुत लंबे। राजा भोज की दरबार में जब मानतुंगेश्वरी महाराज साहब को बुलाया कि आप कुछ मतलब उनको जब बुलाया था ही वॉज डूइंग मेडिटेशन ऑन द इरियावय के इच्छा कारण संधि सर भगवान इरियावयम परिक्रमाम इच्छा
बड़ी कम नहीं। तो ये जो एरिया वही करते करते उन्होंने समाधि स्तर पे चले गए। तो समाधि में आप नंदिनी है कि सामान इज द रमेश भाई कि सामान इज द राजा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो समाधि में थे। अगर सामने भी राजा भोज थे तो राजा भोज ने उनको आदेश किया, उनको एक बार प्रभु से लत लगता है तो कौन राजा भोज है कौन कुछ नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने समाधि में थे, राजा को अच्छा नहीं लगा तो राजा ने उनको कैद में डाल दिया। कथा है, दंत कथा है। ओके ना, प्रश्न है अभी जब हम भक्तमर करते कि उनको बेड़ी डाल दी। ओके, तो ये जो बेड़ी है, बेड़ी बिकॉज ऑफ इट इज द कर्म सत्ता, उन्हीं को ही क्यों बेड़ी डाला गया है। और राजा ने क्यों बेड़ी डाला, बिकॉज राजा को साथ में कोई ना कोई कर्म सत्ता छुपे हुए है। तो 48 प्रकार की 40 प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो कर्मस है वो कर्मस थे। तो सौधर्मेंद्र जब ये आए ओके देवलोक से कि मुझे भेजा गया है कि शासन की रक्षा के लिए आपको ये बेड़ी तोड़ने के लिए, तो मानतुंग सूर्य उनको बताया कि अगर तोड़ना है आप अगर तोड़ ही सकते तो मेरा कर्म सत्ता को तोड़ दीजिए। तभी सौधर्मेंद्र ने बताया कि आज दिन तक किसी को कर्म सत्ता को तोड़ नहीं सकते हैं। तो बोलते फिर आपका कोई काम नहीं, आप जाइए, आपका इधर कोई काम नहीं है। इतनी खुमारी मानतुंग सूर्य में थे। मान तुंग मतलब इट इज द मान मतलब मान, यू नो, हम 4 कषाय की जो बात करते हैं, मत मन मान लागन, ये मान जो है सबसे खराब चीज है, जहां सबको ईगो तैयार होता है, अहम तैयार होता है। तो उन्होंने मान कषाय को उन्होंने एकदम मेल्ट कर दिया एंड ही बिकेम द पिक। तो आदिनाथ भगवान की, तो आदिनाथ भगवान के श्रावण में कहते हैं कि जयति जय आदिनाथ जिनपति जय न धर्म से शिरोमणि अरिहंत सिद्ध आचार्य वाचक सर्वसात, इसी तरह से स्तुति है। तो भक्तांबर का आनंद खंजने गए, अब हम अमर भय न मरेंगे। इसका भी रहस्य ऐसा है, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तो भय को सिर्फ चेंज कर दीजिए, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। भक्तांबर के बारे में आप बोलने के लिए जाएंगे तो आपको सालों से निकल जाएगा, इतनी सुंदर। और नौकार से आपने जो क्योर किया है उसका कोई एग्जांपल आप बता? हाँ, मेरा बहुत सारे पेशेंट है, कितना पेशेंट का नाम लो कि नौकर से क्योर मैंने नहीं किया, इट इज द ताकत, इट इज द एनर्जी ऑफ द नौकर। ओके, तो नौकर से होता क्या है, आपकी जब भी आप नौकार होते कहते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्बसाहुणम, ये पंच परमेष्टि है। ये जो अभी जो है उसको चूलिका कहते हैं। सारांश क्या है, एसो पंचणमुकारो सब पाप पणासन। ना कितना भाव से हमने पंच परमेष्टि के नमस्कार किया, दैट विल डिफाइन कि मेरा कितना पाप की पनाशन होगा। 100% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% डिपेंड ऑन माय भाव, मेरा भाव सत्ता कितना है। तो जब भी आप नमोकार करते हैं तभी आपकी शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की वर्क चालू होता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे आप अपनी कंदेली से आए, भले आप उबर में आए, ओला पे आए, आपका गाड़ी से होगी, बीच में ट्रैफिक लगा तो आपको क्या लगता है यार लेट हो रहा है, यू आर क्रिएटिंग टॉक्सिन इन योर बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते हैं, मेडिटेशन। तो नौकार जो है इट इज वन काइंड ऑफ द मेडिटेशन, इट इज अ ध्यान माइंड। जब भी अपने आपकी आत्मा के लिए करते तो आप कुछ भी करें, जब भी आप शरीर के लिए करते उच्चार शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट। एक जगह में कहते हैं कि एक दिन की जो भ्रूण है माँ की कोख में उसको प्लाजेंटा कहते हैं, 3 दिन की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको जाइगोटा कहते हैं। तो प्लाजेंटा टू जाइगोटा की फॉर्मेशन जो है इट इज ओनली विद द नाद ऑफ ब्रह्म, ओनली विद द नाद ऑफ ब्रह्म। यस, तो हमारे जो पूरा शरीर है ये शरीर पूरा नाद ऑफ ब्रह्म से बना हुआ है, पूरा के पूरा शरीर एक एक अंग। तो आप अगर वो शरीर की वो नाद ऑफ ब्रह्म को जान के अगर विचार करते हैं, हाँ, बट मेक श्योर कि टेक्स टाइम। हमारे क्या होता है पता है, हम मंत्र पे एक चमत्कार मानते हैं, कोई चमत्कार नहीं, इट इज द साइंस। जैसे हम 10 साल तक ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं
तो डॉक्टर को जाके कभी पूछा, डॉक्टर साहब इतना साल से मैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ, क्यों नहीं कम होता है? कभी हम पूछते नहीं। भगवान की दिया हुआ चीज जो है वो हमको एक महीना देखी हमको लगता है कि बस आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ओके, ये साधना है 100% और मुझे लगता है कि अगर आप में वो एक्सेप्टेंस है तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा बॉडी और बिल्कुल। एक्सेप्टेंस कभी आएगा जब भी आपके ऊपर श्रद्धा है। तो इसलिए जैन धर्म में कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ, परम दुर्लभ जो चीज है श्रद्धा है। हम श्रद्धा टूट जाते हैं। एक डॉक्टर जिनको हम जानते नहीं, उनको पास हम लाखों रुपया दे देते हैं और मेरा ही वो हार्ट को काट के वो ठीक करता है। डॉक्टर साहब को मैं 14 बार होता है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। क्यों? भगवान ने जो नौकर फ्री में दिया है वो कभी हम भगवान को थैंक्स गिविंग नहीं करता। हमेशा हमने तो इतना साल से नौकर करते, क्यों नहीं मेरा काम हुआ? अरे तारे नती था क्योंकि तारा में श्रद्धा ना थी, श्रद्धा करती था। But do you think this is, I mean, music therapy is an alternative therapy? તો જે પેશન્ટ સાથે તમે કામ કરો છો उनको उनकी जो एलोपैथिक या होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवा है वो चालू रखने के साथ ये करते हैं या सिर्फ म्यूजिक थेरेपी से भी इम्पैक्ट आता है? ये आपने बहुत अगत्य की प्रश्न पूछा है। कभी भी ध्यान पे रखिएगा, हम तो ऐसा करते हैं, हम सबको कहते हैं आपकी जो भी ट्रीटमेंट चालू है, जो भी दवाई चालू है, बिल्कुल बंद मत करिए, बिल्कुल बंद मत करिए। ये इट इज नॉट ऑल्टरनेटिव थेरेपी। मैं आपको इतना भी बताता हूँ कि औषधि जहाँ पे जाके खत्म होता है वहां पे संगीत की क्रिया शुरू होता है, अल्टीमेट। बट जब तक आपको वो स्थिरता नहीं आता है, उस स्टेट ऑफ माइंड नहीं आता है, तब तक आपको कोई भी दवाई छोड़ना नहीं चाहिए। आपको दवाई कंटिन्यू करना चाहिए, एट द सेम टाइम ये इसको चालू रखना चाहिए। दाखिला तरीके एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ मेरा किस्सा। आई एम ए वेरी बैड माइग्रेन पेशेंट। बचपन से मेरा पीक की प्रकृति है, तो माइग्रेन पेशेंट। मुझे पहले आज से 20 साल पहले मुझे 2 एक्सीडेंट की गोली लेना पड़ता था माइग्रेन के लिए, दिन में 3 बार एक्सीडेंट। वो भी उस टाइम वो अमेरिका में मिलता था, यहाँ पे नहीं मिलता था, अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो किसी ने एक दिन मुझे बताया, कुमार जी आप इतना करते हैं तो आप कुछ करिए ना। तो पढ़ते 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 एक स्तुति मुझे मिल गया। तो वहां पे लिखा है ऋषभम मस्तकम रक्षित अजीत पे विलोचन। तो 24 भगवान 24 अंग में। तो उस टाइम से मैंने जब भी मुझे माइग्रेन की धक 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 हमारे शुरू हो जाता है, मैं तुरंत अधीश्वर दादा की मैंने ध्यान शुरू कर देता हूँ और वो मंत्र को शुरू कर देता हूँ। इट टेक्स द सेम टाइम, जितना पेन होता है उतना ही पेन होता है, बट विदाउट टेकिंग द मेडिकेशन आई एम डूइंग द आदिश्वर दादा की मंत्र की जाप। उससे क्या होता है कि आपको साइड इफेक्ट है। ओके, तो बात क्या है कि हम सोचेंगे अरे आदिश्वर दादा की साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपको होगा वही, मगर आप जो वो बोलते हैं ना पीड़ा कम होती है, सुई की नहीं तलवार की खाओ सुई से निकले, ऐसे एग्जैक्टली होता है, ऐसा एग्जैक्टली। तो होता वही है। तो मैं तो सबको बताता हूँ कि दिन में भले आप 23 घंटे का 55 मिनट आपके लिए, आपके बिजनेस करिए, संसार के लिए जो भी करें, 5 मिनट जो है ना, यू ट्राई टू बिकम, जिसको भी आप मानते हैं, आप कृष्ण को मानिए कि महावीर को मानिए कि अल्लाह को मानिए कि पैगम्बर को मानिए, मुझे उससे कोई लेना देना, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं है। तो आप 5 मिनट के लिए आपकी जो इष्ट है वो 5 मिनट आप खुद बन जाए। क्योंकि आनंद जी ने एक जगह में आता है कि पत्थरो निहारू रे एजी बीजा जीर्ण ताण रे अजित अजित गुण था। बीजा गुणोत्तरण मतलब पहला जीर्णोत्तरण तो हो गया है। आदिनाथ दादा बोलिए, शांतिनाथ दादा बोलिए, पार्श्वनाथ दादा बोलिए, सब बीजा जीर्णोत्तरण कौन है? लाखों करोड़ों करोड़ों करोड़ सागरों पम वर्षों के बाद में मैं बीजा जीर्णोत्तरण, मैं ये परम सत्ता हूँ। सही बात है। हिंदू धर्म में तो लिखा है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि भी जाके है कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और लास्ट में जाके खलविदम ब्रह्म, उससे भी अंतिम के बाद है सो अहम, मैं वही हूँ। शिवोहम 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 शिवो, आदिशंकराचार्य ने लिखा है कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वयंत्रियानम सदा मे समत्तम न मुक्तिर न बंधो चिदानंद रूपः
शिवोहम 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 शिव, मैं शिव हूँ। नरसिंह मेहता ने गाया कि जीव थी शिव माँ, है ना, नरसिंह मेहता ने। तो हर एक शास्त्रकार भगवंतों ने आपको टोक टोक के बताया तू जीव नती बाबा तू शिव छे, बट अपने कैसे अपने एक दीनता आ गया है, पता कि ये जो याचना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये हूँ, पर तू सब जानता है, बट विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं, 5 मिनट ध्यान है तो 2 मिनट ध्यान, आपको जिंदगी इतने आनंद, यानी आप ही आनंद घन बन जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आनंद घन वंदन करू स्तवना करू शुभ भावती, यादी थता मूर्ति खरी दिल मायथी शुभ भावती, तू लोक संगना जीती ने अलमस्त थई जग मा फार्यो, परमात्मा नु ध्यान ज धरी निज जीवने सचज करो। मिनट, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, बट ट्राई टू सिट डाउन विथ योरसेल्फ। उस टाइम आपको नो वांछन, नो माला, नथिंग, सिर्फ ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, आपके शरीर के अंदर क्या क्या घटना घटित हो रहा है। यू नो दिस इज द सो ब्यूटीफुल थिंग जिसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, तेरापंथी। तो संगीत जो है ध्यान है, ध्याता है, ध्येय है, धारक भी है। सो संगीत इज द ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग। बहुत सुंदर बात कही। अब आखिर में जस्ट एक कोई मन की शांति के लिए हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए। आपने ये तो बताया है कि 5 मिनट का ध्यान। मन की शांति के लिए एक बात है, पता नहीं वो आपको ठीक लगे कि नहीं, आपका गुजराती में कहते हैं सब लोग को प्रार्थना सभा में गाते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रार्थना सभा में वो आपको प्रार्थना में होना चाहिए, आपकी हर रोज की प्रार्थना। अच्छा, क्या होता है, हाँ, प्रार्थना सभा में जिनके लिए कर रहे वो तो चले गए, वो किधर सुन रहे। हमको हर रोज प्रार्थना होना चाहिए। जीव शान फरछे गुमान मां, हे तारे रे बु भाड़ाना मकान मारे। जीव शान कि जो मैं जानता हूँ, जानू છું, મને ખબર છે ને, તને કાઈ ખબર નથી। ये जी वहां पे लिखा है, हे करे गुरु बाब जाने मोटो नवाब। अब देखिएगा हमारे घर पे जो नौकर चाकर है सबके ऊपर हम कितना दबाव डालते हैं, है ना। हे करे गुरु बाब जाने मोटो नवाब, कर आबीन कैसे तारा कान मा, तारे रे बु भाड़ाना मकान मा। खाई नती, मोटा मोटा सेठ गिर गया, है ना, सिकंदर गिर गया, कौन सा झाड़ का फल है बाबा। दैट इज द शांति का सबसे बड़ा मंत्र। आप आनम तानम ओम तुम कुछ भी मत करिए, सिर्फ ये हर रोज बोलना चाहिए कि कृपाणदेव ने श्रीमद रामचंद्र ने लिखा है कि अधमाधम अधिकोपति सकळ जगत माहू ई निश्चय आव्याविना साधन कर शेषो। तो काई जानतो ना तारे काई आवडतो ना ये जो आई हो ना, ये आदमी को मार डालते हैं, आई को निकाल। इसलिए हमारे प्रभु जी ने पद लिखा है, बहुत सुंदर है कि हूँ भावती भक्ति करयु ने करागु छु, हूँ तप ध्यान अने क्रिया करू छु, हूँ करू छु। ये नहीं तो प्रभु जी ने लिखा हूँ पढ़ू अंतर थी टरे, प्रभु ने नीचे उतरवू पड़े। या तो हूँ या तो तू। बराबर, बहुत सच्ची बात है। तो ये मन की शांति के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा जैसे डॉट 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 दुनिया में है ही। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदिनी जी, बहुत अच्छा लगा। सॉरी मिच्छामि दुक्कड़म, अगर मैं आप लोगों को कुछ बोल दिया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छी बातें की है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्वर गुर्जरी। આપણે દર વખતે કોઈ નવા નવા કલાકારોને મળીએ છીએ, તો સ્વર ગુર્જરી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો ચોક્કસ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.